अंधेरे का खौफ शहर से दूर एक छोटा सा गांव था, जहां से कई सालों से अजीबोगरीब गुमशुदगियों की घटनाएं हो रही थीं। गांव के लोग डर के साए में जी रहे थे। लोग कहते थे कि गांव के बाहरी हिस्से में जंगल के बीच एक पुराना हवेली है, जो अब वीरान पड़ा हुआ है। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई जाता है तो कभी लौटकर नहीं आता। विजय, एक युवा पत्रकार, इन घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए गांव आया था। उसने गांव वालों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी सीधे तौर पर कुछ कहने को तैयार नहीं था। सबके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। तुम्हें जाना है तो जाओ, पर हमसे कुछ मत पूछो, एक बूढ़े आदमी ने उसे चेतावनी दी। विजय को गांव वालों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि ये सब केवल अंधविश्वास है। उसने अकेले ही हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। एक रात, जब गांव में घना अंधेरा छाया हुआ था और पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, विजय एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। जंगल के बीच हवेली तक पहुंचने का रास्ता डरावना और सुनसान था। पेड़ की शाखाएं हवा में हिलते हुए अजीब सी आवाजें कर रही थीं। हवेली के करीब पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। हवेली की दीवारें काई और धूल से ढकी हुई थीं। उसकी खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजे लकड़ी के सड़न के कारण चटक रहे थे। विजय ने दरवाजे को धकेला और वो चरमराते हुए खुल गया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर अजीब सी चिन्ह बने हुए थे और हर कोने में अंधेरा घना था। विजय ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। वह चौंक गया, पर हिम्मत नहीं हारी। विजय धीरे धीरे आगे बढ़ा। हवेली की गलियों में घूमते घूमते उसे एक कमरे का दरवाजा दिखाई दिया, जो आधा खुला हुआ था। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका उसे लगा। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन उसकी दीवारों पर खून से लिखी इबारतें थीं, तुम यहाँ से नहीं बचोगे। अचानक कमरे की दीवारों से भयानक चीखें आने लगीं। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैरों ने मानो साथ छोड़ दिया था। तभी एक भयानक साया कमरे के कोने से बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा विकृत और उसकी चाल किसी मरे हुए इंसान जैसी थी। विजय की चीखें हवेली की दीवारों में गूंजने लगीं। वह भागने की कोशिश कर रहा था, पर हवेली के दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो चुके थे। वह साया विजय के करीब आता गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। विजय ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, साया बिल्कुल उसके सामने था। उसकी ठंडी सांसें विजय की गर्दन से टकरा रही थीं। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास जमा हुए, लेकिन वहां विजय का कोई नामो निशान नहीं था। केवल उसके कैमरे में उसकी अंतिम चीखें कैद थीं और हवेली के दरवाजे पर खून से लिखा था, अभी और भी आएंगे। उस दिन के बाद गांव में और कोई उस हवेली की ओर नहीं गया। लोग अब भी कहते हैं कि रात को हवेली से चीखें सुनाई देती हैं, और जो भी उस रास्ते से गुजरता है, उसे वही साया दिखाई देता है, जो विजय को खा गया। आगे और जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोज नई नई कहानी लेकर आते रहेंगे।